नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आप क्यों हर रोज अपने ही अतीत के बोझ को अपने कंधों पर ढोते हैं? वो गुजरे हुए पल, वो बीती हुई बातें क्या सचमुच लौट कर आ सकती हैं? नहीं ना? तो फिर हम उन्हें अपने मन में बार बार क्यों दोहराते रहते हैं? क्यों उस अतीत की धूल को अपने आज पर जमने देते हैं? आज की ये कहानी सिर्फ एक व्यापारी की कहानी नहीं है। ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। ये कहानी है उस चाबी की जो हमारे दुखों के ताले खोल सकती है। तो चलिए, आज हम सुनते हैं भगवान गौतम बुद्ध की वो अनमोल सीख, वो दिव्य ज्ञान जो आपके जीवन से तनाव, हर तरह के पछतावे और हर तरह की मानसिक पीड़ा का अंत कर सकती है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कहानी के बीच बीच में मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब शायद आपको अपने जीवन की कई उलझनों से बाहर निकाल सकता है। कौन जाने, इसी वीडियो में आपको अपने किसी गहरे सवाल का जवाब मिल जाए। तो तैयार हैं आप एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है? चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक समृद्ध नगर राजगृह में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। नाम था उसका समित। दोस्तों, समित के पास वो सब कुछ था जिसका सपना एक आम इंसान देखता है। एक विशाल आलीशान घर, ढेर सारे नौकर चाकर जो हर वक्त उसकी सेवा में हाजिर रहते थे। व्यापार इतना फैला हुआ कि दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। सोना चांदी, हीरे जवाहरात, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी अगर उसके जीवन में किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी थी तो वो थी मन की शांति, दिल का सुकून। हर रात जब दुनिया चैन की नींद सोती थी, समित अपने नरम बिस्तर पर बस करवटें बदलता रहता था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती थी तो वो एक नए बोझ, एक नए पछतावे के साथ बिस्तर से उठता था। सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्यों था? इतनी धन दौलत का मालिक, इतना बड़ा व्यापारी, आखिर क्यों इतना दुखी था? वजह थी एक घटना, एक भूल जो उससे लगभग 10 साल पहले हुई थी। उसने व्यापार में एक ऐसा निर्णय लिया था, जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, जिसे वो अपने जीवन की सबसे बड़ी, सबसे भयानक भूल मानता था। एक ऐसा सौदा जिसमें उसने किसी की सलाह नहीं मानी, अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और उसकी उस एक गलती की वजह से उसके पिता को, जिन्हें वो बहुत प्रेम करता था, व्यापार में बहुत बड़ा असहनीय नुकसान उठाना पड़ा था। और कहते हैं कि उसके पिता उस नुकसान के गहरे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो टूट गए अंदर से और कुछ ही समय बाद वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। समित को लगता था कि वो और सिर्फ वो ही अपने पिता की मौत का जिम्मेदार है। ये बोझ, ये अपराध बोध उसे हर पल सालता रहता था। यहां मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी गलती या कोई ऐसा पछतावा है जिसे आप आज भी अपने मन में हर रोज, हर पल किसी कड़वी दवा की तरह पीते रहते हैं? कोई ऐसी बात जिसे सोचकर आपका दिल भारी हो जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, ये कहानी टास आपके लिए है। इसे ध्यान से सुनिएगा। दिन बीतते रहे, महीने गुजरते रहे, साल गुजरते रहे, लेकिन समित के मन का बोझ कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। उसने कई वैद्यों को दिखाया, कई पंडितों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसके मन की इस बीमारी का इलाज नहीं कर सका। एक दिन उस परेशान, हताश व्यापारी को किसी से पता चला कि स्वयं तथागत गौतम बुद्ध, ज्ञान के सागर, करुणा के अवतार, नगर के पास ही एक वन में ठहरे हुए हैं। ये सुनते ही समित के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। वो बिना एक पल भी गवाए
भागा भागा बुद्ध के पास पहुंचा। वहां का दृश्य अद्भुत था। पेड़ पौधे शांत थे, पक्षी मधुर कलरव कर रहे थे और स्वयं बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे शांत सौम्य मुद्रा में विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य आभा थी जिसे देखकर ही मन को शांति मिलती थी। समित की आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी थी। उसकी आवाज भावनाओं के बोझ से कांप रही थी और उसने बिना कुछ सोचे सीधे बुद्ध के चरणों में गिरकर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हुए कहा, भगवान, हे करुणा निधान, मुझ पर दया कीजिए। मैं हर पल हर क्षण अपने उस एक गलत निर्णय पर पछताता रहता हूं। मुझे लगता है कि मैं ही अपने पिता की मृत्यु का कारण हूं। उनकी सारी उम्मीदें मैंने तोड़ दी। मैं उस अतीत की उस काली छाया से, उस घटना से अपने मन को निकाल ही नहीं पाता। भगवान, क्या करूं? मैं शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई रास्ता दिखाइए भगवान। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने समित को तुरंत कोई उपदेश नहीं दिया, कोई समाधान नहीं बताया। वे बस चुपचाप अपनी करुणा भरी दृष्टि से बहुत प्रेम से समित की ओर देखते रहे और उनके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो समित के मन की हर परत को पढ़ रहे हों। कुछ देर तक गहन मौन छाया रहा। सिर्फ समित के सिसकने की आवाज थी और प्रकृति का धीमा संगीत। फिर बुद्ध ने पास ही रखी एक छोटी सी साधारण सी लकड़ी की कटोरी उठाई, उसे समित की ओर बढ़ाते हुए बहुत ही कोमल स्वर में कहा, समित, वत्स, शांत हो जाओ। इस कटोरी को पकड़ो और मेरे साथ पास बह रही इस नदी के किनारे तक चलो। समित कुछ समझा नहीं, लेकिन बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए उसने कांपते हाथों से वो कटोरी पकड़ ली और चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। समित और बुद्ध दोनों चुपचाप चलते हुए कुछ ही देर में उस कलकल बहती हुई निर्मल नदी के किनारे पहुंचे। नदी का प्रवाह काफी तेज था। वहां पहुंचकर बुद्ध रुके। उन्होंने समित के हाथ से वो लकड़ी की कटोरी ली और बिना कुछ कहे उसे नदी की बहती हुई तेज धारा में छोड़ दिया। पलक झपकते ही वो कटोरी पानी के बहाव के साथ तेजी से बहने लगी और देखते ही देखते आंखों से ओझल होने लगी। समित ये देखकर हैरान रह गया, थोड़ा चौंका भी। वो तुरंत कुछ घबराहट और आश्चर्य के साथ बोला, भगवान, ये आपने क्या किया? आपने तो कटोरी को बहा दिया। वो तो हाथ से निकल गई, वो तो चली गई। अब उसे वापस कैसे लाएंगे? वो तो शायद अब कभी नहीं मिलेगी। बुद्ध समित की ओर देखकर पहले की तरह ही मंद मंद मुस्कुराए और फिर उन्होंने जो कहा, उन शब्दों ने समित के मन में एक हलचल मचा दी। बुद्ध बोले, समित, मेरे प्रिय, जैसे ये कटोरी इस नदी की धारा के साथ बह गई है और अब इसे पकड़ पाना असंभव सा है, ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन का वो अतीत का क्षण, वो घटना, वो भूल, वो भी समय की नदी में बह चुकी है। वो गुजर चुकी है। वो अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम हर रोज उस अतीत की नदी में बार बार उतरकर उस बह चुकी, खो चुकी कटोरी को वापस पकड़ने की निरर्थक, व्यर्थ कोशिश कर रहे हो। तुम उस क्षण को अपने मन में जीवित रखकर उसे बार बार जी रहे हो और इसी व्यर्थ की कोशिश में, इसी निरर्थक प्रयास में तुम्हारा तन भी थक रहा है और तुम्हारा मन भी अशांत हो रहा है और घायल हो रहा है। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, आपकी वो कौन सी अतीत की कटोरी है जो कब की बह चुकी है, लेकिन आप आज भी उसे अपने मन की नदी से वापस खींच लाने की फ्यूटाइल यानी व्यर्थ कोशिश में लगे हुए हैं? कौन सा है वो बोझ, वो पछतावा, वो अधूरी बात जिसे आप आज भी अपने दिल और दिमाग में ढो रहे हैं? अगर आपको अपनी वो कटोरी याद आ गई हो, और मैं जानता हूं हम सबके जीवन में ऐसी कोई न कोई कटोरी जरूर होती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कटोरी मिल गई या आई फाउंड माई बॉल लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। हिम्मत दिखाइए, उसे पहचानिए, क्योंकि पहचानना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है।
बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में अमृत घुल रहा था। समित, जो बीत गया सो बीत गया, जो गुजर गया वो गुजर गया, उसे बदला नहीं जा सकता। अतीत के बारे में बार बार सोचना, उस पर पछताना, उस पर कुश्ते रहना ठीक वैसा ही है जैसे किसी पुराने गहरे घाव को रोज रोज कुरेदना, उसे नोचना। क्या ऐसा करने से वो घाव कभी भरेगा? समित, नहीं, वो कभी नहीं भरेगा, बल्कि और गहरा होता जाएगा और ज्यादा पीड़ा देगा। याद रखो समित, वर्तमान, ये जो पल अभी है, ये जो सांस तुम अभी ले रहे हो, यही एकमात्र सत्य है। यही एकमात्र क्षण है जो सच में तुम्हारा है। न तो अतीत तुम्हारा है क्योंकि वो जा चुका है, न भविष्य तुम्हारा है क्योंकि वो अभी आया नहीं है। सिर्फ ये पल, यही जीवन है। बुद्ध ने आगे कहा, जब हमारा मन अतीत की घटनाओं, यादों और पछतावों में उलझा रहता है तो तनाव, उदासी और अवसाद जन्म लेता है। और जब मन भविष्य की अनिश्चितताओं, कल्पनाओं और आशंकाओं के पीछे भागता है तो चिंता, बेचैनी और भय पैदा होते हैं। लेकिन मेरे प्रिय समित, लेकिन जब मन पूरी तरह से वर्तमान क्षण में स्थिर होता है, इस पल में जीता है, इस पल के प्रति सजग रहता है, तभी सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। तब कोई बोझ नहीं रहता, कोई पछतावा नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता। उदास स्माइली। दोस्तों, क्या आप भी अपने दिन का ज्यादातर समय, अपनी ऊर्जा का ज्यादातर हिस्सा, क्या होता अगर मैंने वैसा किया होता, काश मैंने वो गलती न की होती, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, जैसे विचारों में खोए रहते हैं? क्या आपका मन भी अतीत और भविष्य के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है? अगर हाँ, तो आज खुद से, अभी इसी वक्त एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं वाकई में आज को जी रहा हूं या सिर्फ अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में भटक रहा हूं और अपने इस अनमोल आज को गवा रहा हूं? सोचिएगा जरूर। बुद्ध के इन अमृतमय शब्दों को सुनकर, उनके करुणा भरे स्पर्श को महसूस करके समित की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले, झरझर करके। लेकिन इस बार ये आंसू दुख या पछतावे के नहीं थे। ये आंसू थे मुक्ति के, एक गहरे बोध के, एक नई जीवन बदलने वाली समझ के। जैसे किसी ने उसके मन पर सदियों से जमी धूल की परत को हटा दिया हो, जैसे किसी ने उसके कंधों से एक भारी पत्थर उतार दिया हो। उसे समझ आ गया था कि वो बेवजह एक मरी हुई चीज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। उसे बुद्ध के शब्दों में जीवन का सार मिल गया था। उसने बुद्ध के चरणों में अपना मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया और उसकी आवाज, जो पहले कांप रही थी, अब उसमें एक अद्भुत शांति और स्थिरता थी। वो बोला, भगवान, तथागत, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखा दिया। अब मैं उस बह चुकी कटोरी को वापस पाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं व्यर्थ ही इतने वर्षों तक उस बोझ को धोता रहा। मैं जीवन की इस नदी के प्रवाह को, इसके बहाव को, इसके हर उतार चढ़ाव को आज से, अभी से पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। आपने मुझे नया जीवन दिया है, भगवान। वो व्यापारी समित बुद्ध से आशीर्वाद लेकर अपने नगर वापस लौट आया। वो उसी घर में रहा, वही व्यापार करता रहा, अपने सभी कर्तव्यों को पहले से भी ज्यादा कुशलता से निभाता रहा। लेकिन अब वो पहले वाला समित नहीं था। वो एक नया इंसान बन चुका था। उसके मन से अतीत का बोझ पूरी तरह उतर चुका था। अब उसकी आंखों में पछतावे का धुंधल का नहीं, बल्कि वर्तमान की एक नई चमक थी, एक नई ऊर्जा थी, एक नई मुस्कान थी। वो हर पल को जीना सीख गया था। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इस छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानी से हमें क्या महत्वपूर्ण सीख मिलती है? क्या है वो सार जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी सीख, जो बीत गया वो सचमुच बीत चुका है।
वो एक बंद अध्याय है, उसे बदला नहीं जा सकता। उसे पकड़कर बैठने से सिर्फ दुख मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण सीख, अतीत के पछतावे में डूबे रहने से आपका अतीत तो नहीं बदलेगा, लेकिन हां, आपका ये अनमोल सुनहरा वर्तमान जरूर खराब हो जाएगा, जरूर बिगड़ जाएगा। और अगर वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य कैसे संवरेगा। और तीसरी सबसे बड़ी और क्रांतिकारी सीख, वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है, एकमात्र सत्य है। और इसी वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सजगता के साथ, पूरी तरह से जीने में ही जीवन के हर दुख से, हर तनाव से, हर पीड़ा से मुक्ति का मार्ग छिपा है। खुशियां कहीं और नहीं, यही है, इसी पल में है। अगर आप भी अपने जीवन से तनाव, चिंता, भय और हर तरह के पछतावे को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो आज ही, अभी, इसी क्षण अपने अतीत की उस बोझिल कटोरी को, उस भारी पत्थर को अपने मन की नदी में पूरे विश्वास के साथ प्रवाहित कर दीजिए। उसे जाने दीजिए, लेट इट गो। और यकीन मानिए, जिस पल आप ये कर पाएंगे, उसी पल आप हल्का महसूस करेंगे, आजाद महसूस करेंगे। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी, ये बुद्ध कथा आपके दिल को जरा सा भी छू गई हो, अगर आपको इससे कुछ भी प्रेरणा मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत हौसला देता है। और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपकी वो कौन सी अतीत की कटोरी है, वो कौन सा पछतावा है, वो कौन सी बात है जिसे आप आज बुद्ध की इस सीख को सुनकर अपने मन से बहा देना चाहते हैं, मुक्त कर देना चाहते हैं। शेयर कीजिए, दिल हल्का होगा। और हां, इस जीवन बदलने वाली कहानी को अपने उन दोस्तों, परिवार वालों और प्रियजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो शायद आज भी अतीत के किसी बोझ तले दबे हुए हैं, परेशान हैं या तनाव में जी रहे हैं। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर उनकी जिंदगी में एक नया सवेरा ले आए, उन्हें एक नई दिशा दे दे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, सच्ची शांति, सच्ची खुशी, सच्चा सुकून कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर, आपके अभी में, इसी वर्तमान क्षण में ही छुपी हुई है। बस जरूरत है उसे खोजने की, उसे महसूस करने की। अगर आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली, मन को शांति देने वाली और प्रेरणादायक कहानियां, बुद्ध कथाएं, ज़ेन कथाएं और जीवन के गहरे सत्य सरल शब्दों में नियमित रूप से सुनना और देखना चाहते हैं, तो हमारे इस प्यारे से चैनल, आपके चैनल का नाम यहां डालें, को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हां, वो जो घंटी का निशान है ना, उसे भी प्यार से दबा दीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि आगे और भी अद्भुत, दिल को छूने वाली, जीवन को सही दिशा देने वाली कहानियां आपका इंतजार कर रही है। और हां, जाते जाते आज के उस खास सवाल का जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको अतीत की किसी एक चीज को पूरी तरह से मिटाने का, बदलने का मौका मिले, तो वो क्या होगी और क्यों? मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उनसे सीखता हूं। आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। जो बीत गया उसे दोहराओ मत, जो आने वाला है उसकी कल्पना मत करो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। यही प्रसन्नता का मार्ग है। भगवान बुद्ध। अगली अद्भुत कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, वर्तमान में जिए और मुस्कुराते रहिए। शांति शांति शांति। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, एक सवाल है आपसे। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी छोटी सी बात पर आपका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया हो, एकदम ज्वालामुखी की तरह, और फिर जब गुस्सा शांत हुआ हो तो सिर्फ पछतावा हाथ लगा हो? टूटे हुए रिश्ते, बिखरे हुए शब्द और मन में एक अजीब सी बेचैनी। ये गुस्सा आखिर है क्या भला? क्यों आता है
और क्या हम इसे सच में काबू कर सकते हैं? आज की ये कहानी एक गरम मिजाज भिक्षु की नहीं है। ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। क्योंकि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर ये सुलगती है। तो चलिए आज सुनते हैं भगवान गौतम बुद्ध की वो अद्भुत शिक्षा, वो अचूक मंत्र जो आपके क्रोध की अग्नि को शांत कर आपके जीवन में शीतलता ला सकता है। और हाँ, याद है ना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस कहानी के अंत में बुद्ध की वो तकनीक है जो शायद आपके जीवन से गुस्से को हमेशा के लिए अलविदा कह दे। और बीच बीच में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तैयार है अपने गुस्से पर विजय पाने के इस सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध के संग में एक युवा भिक्षु था। नाम था उसका आक्रोश। नाम के अनुरूप ही आक्रोश स्वभाव से बहुत क्रोधी था। छोटी छोटी बातें उसे आग बुला कर देती थी। किसी ने ऊंची आवाज में बात कर ली, आक्रोश का पारा चढ़ गया। किसी ने उसके ध्यान में जरा सा विघ्न डाल दिया, आक्रोश आपे से बाहर हो गया। उसका मन हर समय जैसे उबलते हुए पानी की तरह रहता था। वो खुद भी अपने इस स्वभाव से परेशान था। वो जानता था कि क्रोध उसे भीतर से खोखला कर रहा है, उसकी साधना में बाधा डाल रहा है, उसके रिश्तों को खराब कर रहा है। लेकिन वो चाहकर भी अपने इस दुश्मन पर काबू नहीं पा रहा था। जब भी उसे गुस्सा आता, उसकी आंखें लाल हो जाती, सांसें तेज चलने लगती और उसके मुंह से कड़वे शब्द निकलने लगते, जिनका उसे बाद में बेहद अफसोस होता। यहां मैं आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट है, कोई ऐसी बात या स्थिति जो झट से आपके गुस्से को भड़का देती है? चाहे वो ट्रैफिक जाम हो, किसी की कड़वी बात हो या काम का दबाव। अगर हाँ, तो ये कहानी आपके दिल के बहुत करीब होने वाली है। एक दिन आक्रोश अपने इस अनियंत्रित क्रोध से इतना ज्यादा तंग आ गया कि वो सीधा भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर अपने ही गुस्से की वजह से उपजी पीड़ा और लाचारी साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखते हुए रुंधे गले से कहा, भगवान तथागत, मैं अपने इस क्रोध से हार चुका हूं। ये मुझे हर पल जलाता है, मुझे अशांत रखता है। मैं शांति चाहता हूं, पर यह गुस्सा मुझे शांति से जीने नहीं देता। मैंने बहुत कोशिश की भगवान, पर मैं इसे रोक नहीं पाता। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इस अग्नि से बाहर निकालें। बुद्ध ने आक्रोश को उठाया, उसे अपने पास बिठाया और हमेशा की तरह अपनी शांत, करुणा भरी दृष्टि से उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो आक्रोश की इस समस्या का समाधान पहले से ही जानते हों। कुछ देर मौन रहने के बाद बुद्ध ने जो कहा, वो कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन उससे पहले बुद्ध ने आक्रोश के सामने एक स्थिति रखी। बुद्ध ने आक्रोश से कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। बुद्ध बोले, एक बार मैं एक गांव में उपदेश दे रहा था। तभी एक व्यक्ति भीड़ से उठा और बिना किसी कारण के मुझ पर चिल्लाने लगा, मुझे गालियां देने लगा, मेरा अपमान करने लगा। वो व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ था और अपनी सारी भड़ास मुझ पर निकाल रहा था। आक्रोश ये सुनकर हैरान हुआ। उसने पूछा, फिर आपने क्या किया भगवान? क्या आपको गुस्सा नहीं आया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं चुपचाप शांति से उसकी सारी बातें सुनता रहा। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वो बोलते बोलते थक गया और शांत हुआ, तो मैंने उससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा, प्रिय बंधु, यदि तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो जाहिर है वो उपहार मेरा ही रहेगा। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक इसी तरह तुम मेरे लिए ये क्रोध, ये गालियां, ये अपमान लेकर आए।
मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। तो अब ये किसके हुए? वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया, शर्मिंदा हो गया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। किसी और का क्रोध, किसी और की नकारात्मकता क्या वाकई आपकी हो सकती है जब तक आप उसे स्वीकार न करें? जैसे कोई आपको पत्थर फेंके और आप उसे पकड़ने के बजाय झुक जाएं, तो वो पत्थर आपको कैसे चोट पहुंचाएगा? अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट बॉक्स में उपहार लौटा दिया या गिफ्ट रिटर्न्ड जरूर लिखिएगा। ये छोटा सा अभ्यास आपको बहुत शक्ति देगा। बुद्ध ने आक्रोश की ओर देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। आक्रोश, क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकने के इरादे से अपने हाथ में पकड़ते हो, लेकिन दूसरों तक पहुंचने से पहले वो कोयला सबसे पहले तुम्हारे ही हाथ को जलाता है। क्रोध दूसरे का जितना नुकसान करता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान वो क्रोध करने वाले का ही करता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तुम सही गलत का भेद नहीं कर पाते। ये तुम्हारे शरीर और मन दोनों के लिए विष समान है। आक्रोश ने पूछा, पर भगवान, जब कोई हमें उकसाता है, जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं, तब अपने आप को शांत कैसे रखें? बुद्ध ने कहा, इसके लिए तुम्हें 3 बातों का अभ्यास करना होगा। 1. सजगता, जब क्रोध का पहला संकेत महसूस हो, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, शरीर में गर्मी लगना, उसी क्षण सजग हो जाओ। पहचानो कि क्रोध उठ रहा है, उसे देखो जैसे तुम आकाश में तैरते बादल को देखते हो। उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। 2. गहरी सांसें। उदास स्माइली, कुछ गहरी और धीमी सांसें लो, ये तुम्हारे मन को तुरंत शांत करने में मदद करेगा। 3. करुणा और समझ। उदास स्माइली उस व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति करुणा का भाव लाओ जिसने तुम्हें क्रोधित किया। शायद वो खुद किसी पीड़ा में हो या अज्ञान में हो। समझने की कोशिश करो, फैसला सुनाने की नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आक्रोश, ये याद रखो कि प्रतिक्रिया देना या न देना ये तुम्हारे हाथ में है। तुम उस उपहार को स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र हो। दोस्तों, बुद्ध की ये बातें कितनी व्यवहारिक है ना? क्या आप भी कभी अपने गुस्से के ट्रिगर्स को पहचानने की कोशिश करते हैं? और जब गुस्सा आता है तो क्या आप उसे सिर्फ देखने का प्रयास करते हैं, बिना उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दिए? खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने गुस्से का मालिक हूं या मेरा गुस्सा मेरा मालिक है? बुद्ध के इन वचनों ने आक्रोश के जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो बुद्ध की बताई गई शिक्षाओं का पालन करेगा। वो रोजाना सजगता का अभ्यास करने लगा। जब भी उसके मन में क्रोध का पहला बुलबुला उठता, वो उसे पहचान लेता। वो गहरी सांसें लेता और उस व्यक्ति या स्थिति के प्रति करुणा का भाव लाने की कोशिश करता। उसने उपहार को लौटाना सीख लिया था। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। आक्रोश का उबलता हुआ स्वभाव शांत होने लगा। जिन बातों पर पहले वो आगब बुला हो जाता था, अब उन्हीं बातों पर वो मुस्कुरा देता था या उन्हें अनदेखा कर देता था। उसके चेहरे की कठोरता गायब हो गई और उसकी जगह एक सौम्य शांति ने ले ली। एक दिन एक अन्य भिक्षु से अनजाने में कोई बड़ी गलती हो गई, जिससे संघ के कार्य में बाधा आई। पहले वाला आक्रोश होता तो शायद आसमान सिर पर उठा लेता, लेकिन इस नए रूपांतरित आक्रोश ने शांति से स्थिति को संभाला, उस भिक्षु को प्रेम से समझाया और समस्या का समाधान निकाला। सभी ये देखकर हैरान थे। आक्रोश, जो कभी अपने क्रोध के लिए जाना जाता था, अब अपनी शांति और करुणा के लिए पहचाना जाने लगा था। उसने अपने नाम आक्रोश को सचमुच पराजित कर दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अद्भुत कहानी और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से हमें क्या अनमोल सीख मिलती है, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख, क्रोध सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाता है। ये एक ऐसा जहर है जिसे आप पीते तो किसी और को मारने के लिए है,
पर मरते आप खुद हैं। दूसरी गहरी सीख, आप दूसरों के क्रोध या नकारात्मकता को स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनकी कड़वाहट को अपना बनाना आपकी चॉइस है। बुद्ध का अनचाहा उपहार वाला सिद्धांत याद रखिए। तीसरी व्यवहारिक सीख, सजगता, गहरी सांसें और करुणा। ये 3 शक्तिशाली हथियार हैं जो आपको क्रोध पर विजय दिलाने में मदद कर सकते हैं। इनका नियमित अभ्यास करें। और चौथी सबसे बड़ी बात, गुस्से का जवाब गुस्से से देना आग में घी डालने जैसा है। शांति और समझ ही क्रोध की असली दवा है। अगर आप भी चाहते हैं कि क्रोध आपके जीवन की शांति भंग न करे, तो बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। उस जलते कोयले को तुरंत फेंक दीजिए, उसे पकड़कर मत रखिए। और अगर आज की ये कहानी और बुद्ध की ये शिक्षाएं आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको लगा हो कि ये आपके काम आ सकती है, तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर दीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइए, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है तो आप खुद को शांत करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? आपका वो गो टू तरीका क्या है? आपके अनुभव दूसरों के भी काम आ सकते हैं। और हाँ, इस जीवन बदलने वाली कहानी को अपने उन सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिन्हें आप जानते हैं कि वो अक्सर गुस्से से परेशान रहते हैं या जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छी बातें फैलाने से खुशियां बढ़ती हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रोध एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। शांति आपका स्वभाव है, क्रोध नहीं। अपने स्वभाव में लौट आइए। अगर आप ऐसी ही दिल को छूने वाली, जीवन को नई दिशा देने वाली और मन को शांति प्रदान करने वाली कहानियां, बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन के गहरे रहस्य सरल भाषा में और भी देखना और सुनना चाहते हैं, तो आपके अपने इस प्यारे चैनल, आपके चैनल का नाम यहां डालें, को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो जो प्यारी सी घंटी बनी हुई है ना, उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालें, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि ज्ञान और शांति का ये सफर अभी जारी है और बहुत कुछ अद्भुत आना बाकी है। और हाँ, जाने से पहले आज के उस खास सवाल का जवाब कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आज की कहानी और बुद्ध की शिक्षाओं में से कौन सी एक बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी और आप उसे अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे? मैं आपके सभी कमेंट्स का इंतजार करूंगा, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। भगवान बुद्ध। अगली कहानी में एक नए ज्ञान के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए और मुस्कुराते रहिए। सभी का मंगल हो। शांति शांति शांति। कहानी 3। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात को आप बिस्तर पर लेटे हो, थके भी हो, नींद की जरूरत भी महसूस हो रही हो, लेकिन आपका दिमाग, आपका मन, वो बस भाग रहा हो? हजारों विचार, अनगिनत चिंताएं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो दिमाग में। और नींद, वो तो कोसों दूर। क्या वो रातें आपको भी लंबी और बोझिल लगती हैं, जब पूरा शरीर आराम चाहता है पर मन है कि मानता नहीं? ये कहानी सिर्फ एक थकेहारे, परेशान वृद्ध की नहीं है। ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में चैन की नींद और चिंता मुक्त मन किसी खजाने से कम नहीं। तो चलिए आज सुनते हैं भगवान गौतम बुद्ध की वो अद्भुत, वो चमत्कारी रूप से सरल तकनीक, वो अनमोल ज्ञान जो आपकी बेचैन रातों को सुकून भरी नींद में बदल सकती है और आपके मन से चिंताओं के बादल हटा सकती है। और हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, एक भी पल मिस मत कीजिएगा।
क्योंकि इस कहानी के अंत में बुद्ध द्वारा बताई गई वो तकनीक है जो आपकी नींद और आपकी सुबह दोनों को खूबसूरत बना सकती है। और हमेशा की तरह बीच बीच में कुछ सवाल होंगे जो आपको अपने अंदर झांकने का मौका देंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी रातों को शांति और अपने मन को सुकून देने वाले इस सफर पर चलने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर के पास एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। नाम था उसका धर्मपाल। धर्मपाल ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और मेहनत से बिताया था। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे, अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। अब धर्मपाल के पास आराम करने का समय था। लेकिन विडंबना देखिए, उसके पास सब कुछ था सिवाय रात की चैन की नींद और मन के सुकून के। हर रात जैसे ही धर्मपाल बिस्तर पर जाता, उसका मन अतीत की यादों और भविष्य की अनगिनत चिंताओं में उलझ जाता। मैंने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया? बच्चों का भविष्य कैसा होगा? क्या मैं बीमार पड़ जाऊंगा? क्या मेरे पास पर्याप्त धन है? ऐसे हजारों सवाल, हजारों चिंताएं उसके मन को घेरे रहती। उसकी आंखें नींद के लिए तरसती, पर मन था कि शांत होने का नाम ही नहीं लेता। रातें करवटें बदलते हुए गुजर जाती और सुबह वो थकाहारा, चिड़चिड़ा और भी ज्यादा परेशान उठता। चिंता उसे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। यहां मैं आपसे एक और दिल की बात पूछना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो आपका मन आपको सोने नहीं देता? वो कौन सी चिंताएं हैं, कौन से विचार हैं जो आपकी नींद चुरा लेते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपका मन आपका दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बन गया है, खासकर रात के सन्नाटे में? अगर आपका जवाब हाँ में है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं और ये कहानी आपके लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आई है। दिन गुजरते रहे, लेकिन धर्मपाल की हालत और बिगड़ती गई। नींद की कमी से उसका शरीर कमजोर होने लगा और चिंता ने उसके मन को पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसने कई वैद्य देखे, कई जड़ी बूटियां खाई, पर कुछ भी काम न आया। एक दिन उसे पता चला कि स्वयं करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध पास के जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। ये सुनकर धर्मपाल के मुरझाए हुए मन में एक हल्की सी आशा जगी। उसने सोचा, शायद बुद्ध ही मेरी इस पीड़ा का अंत कर सके। अगली सुबह वो लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ जेतवन विहार पहुंचा। वहां का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि उसके अशांत मन को भी थोड़ी देर के लिए सुकून मिला। उसने देखा भगवान बुद्ध एक घने वृक्ष की छाया में शांत सौम्य मुद्रा में विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य आभा थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। धर्मपाल की आंखों में आंसू भर आए। वो बुद्ध के चरणों के पास बैठ गया और कांपती हुई आवाज में अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। भगवान, दया निधान, मुझ बूले पर कृपा कीजिए। मुझे रात में नींद नहीं आती, एक पल के लिए भी नहीं। मेरा मन हर समय चिंताओं से घिरा रहता है। अतीत के पछतावे, भविष्य की आशंकाएं, ये मुझे सोने नहीं देती। मेरा शरीर थक चुका है, मेरा मन थक चुका है। मैं क्या करूं? भगवान, क्या मेरे जीवन में कभी शांति और सुकून नहीं आएगा? बुद्ध ने धर्मपाल की सारी बातें बड़े ध्यान से और गहरी करुणा से सुनी। उन्होंने धर्मपाल के सिर पर अपना हाथ रखा और उनके स्पर्श में ऐसी शीतलता थी कि धर्मपाल को लगा जैसे उसके मन की आधी बेचैनी उसी पल दूर हो गई हो। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने जो कहा वो धर्मपाल के लिए और शायद हम सब के लिए जीवन बदलने वाला था। बुद्ध ने धर्मपाल की ओर देखकर अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, धर्मपाल, तुम्हारी समस्या गंभीर है, पर इसका समाधान उतना ही सरल है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। चिंताएं मन का स्वभाव है, खासकर जब वो खाली होता है या थक जाता है। तुम्हें अपने मन को सही दिशा देनी होगी। सोने से पहले उसे सही खुराक देनी होगी। धर्मपाल ने उत्सुकता से पूछा, कैसी खुराक? भगवान, मुझे क्या करना होगा?
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धर्मपाल, आज रात जब तुम सोने जाओ तो बिस्तर पर लेटने के बाद अपनी आंखें बंद करने से पहले बस एक छोटा सा काम करना। अपनी आंखें बंद करो और अपने पूरे दिन को याद करो, सुबह उठने से लेकर रात को बिस्तर पर आने तक। लेकिन इसे साधारण तरीके से याद नहीं करना है। बुद्ध ने आगे समझाया, तुम्हें अपने दिन की घटनाओं को इस तरह याद करना है। 1, तुमने आज क्या क्या अच्छा काम किया, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों न हो। जैसे किसी की मदद करना, किसी से प्रेम से बात करना, अपना काम ईमानदारी से करना, या बस प्रकृति की सुंदरता को देखकर खुश होना। उन अच्छे कामों को याद करके अपने मन में संतोष का भाव लाओ। 2, आज तुमने दूसरों के लिए क्या अच्छा किया? क्या तुमने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की? क्या तुमने किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दी? उन पलों को याद करके अपने मन में करुणा और प्रेम का भाव जगाओ। 3, आज तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ? किसी ने तुम्हारी मदद की हो, तुम्हें कुछ अच्छा खाने को मिला हो, मौसम सुहाना रहा हो, कोई अच्छी खबर मिली हो। उन अच्छी बातों के लिए मन में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का भाव लाओ। बस इतना ही। धर्मपाल, अपने दिन के नकारात्मक पहलुओं पर, अपनी चिंताओं पर, अपनी परेशानियों पर ध्यान मत देना। सोने से ठीक पहले अपने मन को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक और अच्छे विचारों से भरना। जैसे हम सोने से पहले अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, वैसे ही सोने से पहले अपने मन को भी अच्छे विचारों से स्वच्छ और पवित्र करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, चिंताएं कमजोर पड़ने लगेंगी और नींद तुम्हें अपनी गोद में ले लेगी, एक मां की तरह। दोस्तों, जरा एक पल रुककर सोचिए, ये कितनी सरल पर कितनी शक्तिशाली तकनीक है। हम अक्सर सोने से पहले क्या करते हैं? दिन भर की परेशानियां, कल की चिंताएं, अधूरी बातें, इन्हीं में उलझे रहते हैं ना, और फिर शिकायत करते हैं कि नींद नहीं आती। क्या आपने कभी सोने से पहले जानबूझकर सचेत रूप से अपने दिन की अच्छी बातों को याद करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी कृतज्ञता के भाव के साथ सोने का प्रयास किया है? अगर नहीं, तो आज रात इसे आजमा कर जरूर देखिएगा। और अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आज रात कोशिश करूंगी लिखकर मुझे बताइएगा। आपकी कोशिश ही आपकी पहली जीत होगी। बुद्ध ने धर्मपाल को आगे समझाते हुए कहा, धर्मपाल, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम इसमें अच्छे विचारों के बीज बोओगे, उनकी देखभाल करोगे, तो तुम्हें शांति, खुशी और संतोष के फल मिलेंगे। लेकिन अगर तुम इसे यूं ही छोड़ दोगे या इसमें चिंता और नकारात्मकता के जंगली पौधे उगने दोगे, तो ये तुम्हें अशांति और दुखी देंगे। सोने से पहले अच्छे कामों को याद करना, दूसरों के लिए की गई भलाई को याद करना और अपने साथ हुई अच्छी घटनाओं के लिए कृतज्ञ होना, ये तुम्हारे मन के बगीचे में सबसे सुंदर फूल खिलाने जैसा है। कृतज्ञता एक ऐसा मरहम है जो चिंता के हर घाव को भर सकता है। जब तुम्हारा मन कृतज्ञता से भरा होगा तो वहां चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ये अभ्यास तुम्हें न सिर्फ अच्छी नींद देगा, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को सकारात्मकता से भर देगा। तुम हर दिन एक नई ऊर्जा और आशा के साथ उठोगे। धर्मपाल बुद्ध की इन सरल पर गहरी बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान उसके सामने ही था और वो उसे देख नहीं पा रहा था। उदास स्माइली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं? कृतज्ञता का अभ्यास हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये तनाव कम करता है, मूड अच्छा करता है और हाँ, नींद की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। बुद्ध ने हजारों साल पहले जो कहा, वो आज भी उतना ही सच और प्रासंगिक है। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों और नियामतों के लिए शुक्रगुजार होता हूं? या मेरा ध्यान सिर्फ कमियों और परेशानियों पर ही रहता है? धर्मपाल ने बुद्ध को प्रणाम किया और भारी मन से नहीं,
बल्कि एक हल्के और आशान्वित मन से अपने गांव वापस लौटा। उस रात उसने ठीक वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने बताया था। बिस्तर पर लेटकर उसने आंखें बंद की और अपने पूरे दिन को याद किया। उसने याद किया कि कैसे उसने सुबह एक प्यासे पक्षी को पानी पिलाया था, कैसे उसने अपने पड़ोसी के बच्चे को एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, कैसे उसकी बहू ने उसके लिए प्रेम से भोजन बनाया था, कैसे सूरज की सुनहरी धूप आज कितनी अच्छी लग रही थी। जैसे जैसे वो इन अच्छी बातों को याद करता गया, उसके मन में एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव भरता गया। चिंताएं जो पहले पहाड़ जैसी लग रही थी, अब वो छोटी छोटी कंकड़ियों जैसी लगने लगी और उसे पता भी नहीं चला कब नींद की देवी ने उसे अपनी गोद में सुला लिया। अगली सुबह जब धर्मपाल की आंख खुली तो वो बरसों बाद इतना तरोताजा और हल्का महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, मन में एक नई उमंग थी। उसने बुद्ध की उस सरल तकनीक को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और धीरे धीरे उसकी बेचैन रातें सुकून भरी नींद में बदल गई और उसका चिंतित मन शांति और कृतज्ञता से भर गया। वो सचमुच जीवन जीना सीख गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी और भगवान बुद्ध की इस अद्भुत शिक्षा से हमें क्या खास सबक मिलता है जिसे हम आज अभी से अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख, आपकी नींद और आपके मन की शांति आपके अपने ही हाथों में है। आपको बस सही तकनीक और सही दिशा पता होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण सीख, सोने से पहले अपने मन को सकारात्मक और कृतज्ञ विचारों से भरना अच्छी नींद और चिंता मुक्ति की सबसे सरल और शक्तिशाली कुंजी है। इसे गोल्डन आवर की तरह इस्तेमाल करें। तीसरी गहरी सीख, कृतज्ञता का भाव एक जादू की तरह काम करता है। ये न सिर्फ आपकी नींद सुधारेगा बल्कि आपके पूरे जीवन को खुशियों और सकारात्मकता से भर देगा। छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना सीखिए। और चौथी बात याद रखने वाली, आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है अगर आप उसे सही प्रशिक्षण दें। उसे चिंताओं का घर मत बनने दीजिए, उसे शांति और आनंद का मंदिर बनाइए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रातें बेचैनी में न गुजरे और आपका मन चिंताओं से मुक्त रहे, तो बुद्ध की इस सरल पर चमत्कारी तकनीक को आज रात से ही अपनाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी, बुद्ध का ये अनमोल ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि ये किसी के काम आ सकता है, आपकी अपनी या आपके किसी प्रियजन की, तो प्लीज इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर दीजिएगा। आपका हर लाइक हमें और भी अच्छी कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा, आज रात सोने से पहले आप कौन सी 3 अच्छी बातों को याद करके सोएंगे? वो कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं? शेयर कीजिए। आपकी पॉजिटिविटी दूसरों को भी प्रेरित करेगी। और हाँ, इस जीवन बदलने वाली कहानी को, नींद और शांति के इस नुस्खे को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो शायद नींद की कमी से या चिंता से परेशान है। ज्ञान का प्रकाश फैलाने से अंधेरा अपने आप दूर होता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, एक शांत मन और एक अच्छी नींद स्वस्थ और सुखी जीवन की नींव है और इसे पाना उतना मुश्किल नहीं जितना हम समझते हैं। अगर आप ऐसी ही जीवन को सरल बनाने वाली, मन को शांति देने वाली और आत्मा को जगाने वाली कहानियां, बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन के अनमोल रहस्य नियमित रूप से पाना चाहते हैं, तो आपके अपने इस परिवार, आपके चैनल का नाम यहां डालें को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वो जो छोटी सी प्यारी सी घंटी है ना, उसे हल्के से दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। क्योंकि शांति और ज्ञान का ये सफर अभी बहुत लंबा और खूबसूरत होने वाला है। और हाँ, अलविदा कहने से पहले
आज के उस खास सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। बुद्ध की इस सोने से पहले की तकनीक के अलावा क्या आपके पास कोई अपनी आजमाई हुई टिप है जो आपको अच्छी नींद लाने में या चिंता कम करने में मदद करती है? कृपया शेयर करें ताकि सभी का भला हो। आपके अनुभव हम सब के लिए अनमोल है। मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अपने दिन को सकारात्मक विचारों और कृतज्ञता से शुरू और समाप्त करें। भगवान बुद्ध। भावार्थ। अगली कहानी में एक नई ऊर्जा और एक नए समाधान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक चैन से सोइए, शांति से जिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। शुभ रात्रि। शुभम भवतु। शांति शांति शांति। कहानी 4। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे मन की उलझनों और नकारात्मक सोच पर विजय पाई जा सकती है, वो भी बिना किसी उपदेश के, बिना किसी लेक्चर के। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है? या आप हर अच्छी बात में भी कुछ बुरा, कुछ नकारात्मक खोज लेते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम था विशाल। विशाल के पास यूं तो सब कुछ था, ठीक ठाक घर, काम धंधा, परिवार। लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं थी वो थी मन की शांति। विशाल की आदत थी हर बात में, हर स्थिति में, हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी, कोई न कोई दुख, कोई न कोई नकारात्मक पहलू खोज लेना। सुबह सूरज उगता तो उसे गर्मी की चिंता सताती, बारिश होती तो कीचड़ और बीमारियों का डर। कोई उसकी तारीफ करता तो उसे लगता कि जरूर इसमें कोई स्वार्थ होगा। कोई उसकी मदद करता तो उसे एहसान का बोझ महसूस होता। अच्छा भोजन सामने आता तो उसे पेट खराब होने या मोटे होने की चिंता घेर लेती। यहाँ तक कि अगर कोई सुंदर फूल खिलता तो विशाल सोचता, अरे ये तो कल मुरझा जाएगा, इसे देखकर खुश होने का क्या फायदा। उसकी इस आदत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वो हर समय चिड़चिड़ा रहता, परेशान रहता। उसके दोस्त रिश्तेदार भी उससे कतराने लगे थे, क्योंकि उसकी नकारात्मकता उनके जीवन में भी उदासी घोल देती थी। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या कभी आपने खुद को विशाल की जगह पाया है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर कहानी आपको अभी से दिलचस्प लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। विशाल अपनी इस हालत से तंग आ चुका था। वो चाहता था कि उसका मन शांत हो, उसे भी खुशियां महसूस हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने कई वैद्य, कई पंडितों से सलाह ली, कई पूजा पाठ किए, लेकिन मन की बेचैनी ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन उसे किसी ने तथागत बुद्ध के बारे में बताया कि कैसे बुद्ध के सानिध्य मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, मन को अद्भुत शांति मिलती है। विशाल के मन में एक क्षीण सी आशा की किरण जागी। उसने सोचा, चलो एक बार बुद्ध के पास भी जाकर देखता हूं, शायद वही कोई मार्ग दिखा सके। और इस तरह विशाल एक लंबी यात्रा करके उस वन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां का वातावरण अद्भुत था। चारों ओर शांति, पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों का मधुर कलरव। भिक्षु शांत भाव से अपने अपने कामों में लगे थे। कुछ ध्यान कर रहे थे, कुछ अध्ययन, कुछ आश्रम की सफाई। विशाल ने बुद्ध को एक बड़े वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठे देखा। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में असीम करुणा। विशाल उनके चरणों के पास जाकर बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उससे कुछ कहेंगे, कोई उपदेश देंगे, कोई मंत्र बताएंगे या उसकी समस्या का कोई सीधा समाधान सुझाएंगे। लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक बार विशाल की ओर देखा, एक हल्की सी स्वीकृति भरी मुस्कान दी और फिर अपनी ध्यानमग्न अवस्था में लौट गए।
विशाल हैरान रह गया। ये क्या? मैं इतनी दूर से इतनी उम्मीदें लेकर आया और इन्होंने तो मुझसे बात तक नहीं की। उसके मन में फिर वही नकारात्मक विचार उठने लगे। शायद मैं इनके योग्य नहीं, शायद मेरी समस्या इतनी बड़ी है कि इसका कोई समाधान ही नहीं, या शायद ये मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। घंटे बीत गए, दिन बीतने लगे। विशाल वही आश्रम में एक कोने में पड़ा रहता। बुद्ध रोजाना अपने शिष्यों को उपदेश देते, उनसे बातें करते, लेकिन विशाल से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। विशाल को लगता जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं है वहां। उदास स्माइली, अगर आप विशाल की जगह होते तो आपको कैसा महसूस होता? क्या आप निराश होकर लौट जाते या बुद्ध के कुछ कहने का इंतजार करते? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कहानी में विशाल के साथ जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता उन्हें भी इससे कोई प्रेरणा मिले। विशाल के अंदर का द्वंद्व और बढ़ गया। एक मन कहता, चलो यहां से, समय बर्बाद हो रहा है। दूसरा मन कहता, नहीं, कुछ तो बात है इस मौन में, कुछ तो कारण होगा इस उपेक्षा का। अब विशाल के पास करने को कुछ था नहीं, तो वो बस बैठा बैठा बुद्ध और उनके शिष्यों की दिनचर्या को देखने लगा। उसने देखा कि बुद्ध कितने शांत और स्थिर रहते हैं। चाहे कोई तीखे सवाल पूछे, चाहे कोई अपनी पीड़ा सुनाए, बुद्ध अविचल रहते, उनके चेहरे का भाव नहीं बदलता। उसने देखा कि भिक्षु कितने आनंद से, कितने समर्पण से अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। भिक्षा मांगना, आश्रम की सफाई, बीमारों की सेवा, उनके चेहरों पर कोई तनाव नहीं, कोई शिकायत नहीं। वे जो भी करते पूरे ध्यान और प्रसन्नता से करते। विशाल ने देखा कि जब भिक्षु भोजन करते तो वे बहुत धीरे धीरे हर कौर का स्वाद लेते हुए कृतज्ञता के भाव से भोजन करते। जब वे चलते तो उनके हर कदम में एक सजगता होती। जब वे मौन रहते तो उनके मौन में भी एक गहराई होती। यहाँ तक कि आश्रम के आसपास के पशु पक्षी भी निर्भय होकर विचरते थे, जैसे उन्हें बुद्ध और उनके शिष्यों से कोई भय न हो। विशाल ये सब देखता रहा, दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते। शुरू में उसका नकारात्मक मन हर चीज में कमी ढूंढता था। ये लोग इतनी सादगी से क्यों रहते हैं? क्या इन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं? ये ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, क्या इन्हें कोई दुख नहीं होता? लेकिन धीरे धीरे, बिना किसी के कुछ कहे, बिना किसी उपदेश के, विशाल के अंदर कुछ बदलने लगा। वो जब भिक्षुओं को शांति से झाड़ू लगाते देखता तो उसके मन में सवाल उठता, इस मामूली से काम में इन्हें इतना आनंद कैसे मिल रहा है? वो जब बुद्ध को बिना विचलित हुए घंटों ध्यान में बैठे देखता तो सोचता, इनके मन में ऐसा क्या है जो ये इतने स्थिर हैं? एक दिन एक भिक्षु अपने मिट्टी के भिक्षा पात्र को बहुत सावधानी से धो रहा था। पात्र थोड़ा चिटका हुआ था। विशाल ने सोचा, ये भिक्षु इस टूटे पात्र को इतने प्रेम से क्यों धो रहा है? नया क्यों नहीं ले लेता? लेकिन फिर उसने देखा कि भिक्षु उस चिटके हुए पात्र को भी उसी तरह सम्मान दे रहा था जैसे वो एकदम नया हो। उस पल विशाल को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे अपने विचार याद आए, ये फूल मुरझा जाएगा, ये खुशी स्थायी नहीं है। लेकिन यहां तो लोग हर क्षण को जी रहे थे, चाहे वो क्षण कैसा भी हो, चाहे पात्र टूटा हो, चाहे काम छोटा हो। उसने देखा कि बुद्ध किसी से ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन उनकी उपस्थिति ही काफी होती है। उनकी शांति, उनकी करुणा जैसे हवा में फैली हुई थी, और जो भी उनके संपर्क में आता वो भी उस शांति का अनुभव करने लगता। विशाल ने खुद भी चुपचाप बैठना शुरू किया। पहले तो उसका मन बंदर की तरह उछलता कूदता रहा। हजारों विचार, हजारों चिंताएं उसे घेर लेती, लेकिन वो बुद्ध और उनके शिष्यों को देखता और फिर कोशिश करता। दोस्तों, क्या आपने कभी माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास करने की कोशिश की है? शुरुआत में मन बहुत भटकता है ना? लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से स्थिरता आने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ध्यान और माइंडफुलनेस पर एक विस्तृत वीडियो बनाएं, तो कमेंट में ध्यान लिखकर हमें बताइए। और हाँ,
अगर आप यहाँ तक हमारे साथ हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां और प्रेरणादायक बातें मिस न करें। धीरे धीरे विशाल ने पाया कि जब वो अपने विचारों को बस देखना शुरू करता है, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, तो वे अपने आप शांत होने लगते हैं। जैसे नदी में लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती है। उसने आश्रम के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाना शुरू किया। जब वो झाड़ू लगाता तो उसका ध्यान सिर्फ झाड़ू लगाने पर होता। जब वो बर्तन साफ करता तो उसका ध्यान सिर्फ बर्तन साफ करने पर होता। वो बुद्ध की तरह, भिक्षुओं की तरह वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करने लगा और चमत्कार होने लगा। विशाल ने पाया कि उसके मन की बेचैनी कम हो रही है। उसे अब हर बात में दुख नहीं दिखता था। सुबह सूरज उगता तो उसे उसकी सुनहरी किरणों में एक नई उम्मीद नजर आती। बारिश होती तो उसे मिट्टी की सौंधी खुशबू अच्छी लगती। कोई तारीफ करता तो वो सहजता से धन्यवाद कहता। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि कैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी वो कीचड़ से अछूता रहता है, अपनी सुंदरता और पवित्रता बनाए रखता है। विशाल के कानों में ये शब्द पड़े और उसे लगा जैसे बुद्ध उसी से बात कर रहे हों। उसे समझ आया कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मन की शांति और पवित्रता बनाए रखना अपने हाथ में है। दुख और नकारात्मकता तो जीवन का हिस्सा है, जैसे कीचड़ कमल के लिए, लेकिन हमें उनसे ऊपर उठना है, उनसे अछूता रहना है। कई महीने बीत गए। विशाल अब पहले जैसा विशाल नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सौम्यता आ गई थी। उसकी आंखों में अब निराशा की जगह एक नई चमक थी। वो अब भी कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उसके शब्दों में कड़वाहट नहीं, बल्कि मिठास होती थी। एक दिन विशाल बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने हमेशा की तरह उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। विशाल ने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, मैं जब यहां आया था तो मेरा मन दुखों और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ था। आपने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपने मुझे वो सिखा दिया जो कोई और नहीं सिखा सका। बुद्ध मुस्कुराए। विशाल ने आगे कहा, मैंने यहां रहकर बस आपको और आपके शिष्यों को देखा। मैंने देखा कि आप कैसे हर स्थिति में शांत रहते हैं, कैसे हर काम को ध्यान से करते हैं, कैसे हर जीव के प्रति करुणा रखते हैं। मैंने देखा कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है, वर्तमान क्षण में जीने में है। आपने बिना कुछ कहे मुझे ये सिखा दिया कि अपने मन का मालिक कैसे बनना है। बुद्ध ने अपनी शांत, करुणामयी दृष्टि विशाल पर डाली और धीरे से अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। उनका वो स्पर्श विशाल के लिए हजारों शब्दों से बढ़कर था। उस दिन विशाल ने बुद्ध से विदा ली। वो जब आश्रम से निकला तो दुनिया वही थी, वही धूप, वही छाव, वही लोग, वही समस्याएं। लेकिन विशाल बदल चुका था। अब उसे हर चीज में दुख नहीं, बल्कि जीवन का एक नया अर्थ नजर आ रहा था। तो दोस्तों, ये थी विशाल की कहानी। बुद्ध ने विशाल को कोई जादुई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने उसे कोई प्रवचन नहीं सुनाया। उन्होंने बस अपने आचरण से, अपनी उपस्थिति से, अपने मौन से उसे सिखा दिया। उन्होंने विशाल को एक ऐसा वातावरण दिया जहां वो स्वयं अपने अंदर झांक सका, अपने विचारों को समझ सका और अपने मन को शांत करने का मार्ग खोज सका। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मन की शांति बाहर नहीं, अंदर है। हम अक्सर खुशियां और शांति बाहरी परिस्थितियों में, लोगों में या वस्तुओं में ढूंढते हैं, लेकिन असली शांति हमारे अंदर ही है। हमें बस उसे खोजना है। मौन में बड़ी शक्ति है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा मौन सिखाता है। शांत रहकर अपने अंदर झांकना, अपने विचारों को देखना, उन्हें समझना, ये आत्म परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो अतीत की बातों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में। विशाल ने सीखा कि असली जीवन वर्तमान क्षण में है।
जब हम जो भी काम कर रहे हो उसे पूरे ध्यान और जागरूकता से करते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। नकारात्मक सोच एक आदत है। जैसे विशाल की आदत थी हर बात में दुख खोजने की, वैसे ही हम भी कई बार नकारात्मक सोचने के आदी हो जाते हैं। लेकिन आदतें बदली जा सकती हैं जागरूकता और निरंतर प्रयास से। सीखने के लिए खुलापन। विशाल अगर हताश होकर लौट जाता तो वो कभी ये पाठ न सीख पाता। वो खुला रहा, उसने धैर्य रखा और अंततः उसे मार्ग मिला। उदास स्माइली। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी नकारात्मकता है, अगर आपका मन भी उलझनों से घिरा रहता है तो निराश मत होइए। विशाल की तरह आप भी अपने मन को शांत करना सीख सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाइए। हर रोज कुछ समय शांत बैठने का अभ्यास करें। अपने विचारों के प्रति जागरूक बने, उन्हें देखें, उनसे लड़े नहीं। जो भी काम करें उसे पूरे ध्यान से करने की कोशिश करें। कृतज्ञता का भाव रखें। अपने आसपास की छोटी छोटी अच्छी चीजों पर ध्यान दें। ये यात्रा आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इस कहानी ने आपको किसी भी तरह से प्रेरित किया? आपके जीवन में नकारात्मक सोच से लड़ने का आपका क्या तरीका है? हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और कहानियां और जीवन को बेहतर बनाने के तरीके आपके साथ साझा करते रहें, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, वो जो घंटी का बटन है, बेल आइकन, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको तुरंत पता चल जाए। आपका हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।